ओम शांति। बाबा तेरा साथ है, तूफान आए तो आने दो। मेरा जन्म सन 1970 में एक मध्यम साधारण परिवार में हुआ। महेसाना गुजरात में 1973 से ही शिव बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। परिवार में से मेरी दादी, माता पिता, दो बड़ी बहनें, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, सभी 1973 से ईश्वरीय ज्ञान में चलते थे। बाद में हम 3 बहनें और एक छोटा भाई एक में समर्पित रूप से सेवाएं देने लगे। सिर्फ बड़े भाई ने अपना विचार बसा लिया। सिर्फ बड़े भाई ने अपना परिवार बसा लिया। बचपन से लेकर छापी पालनपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बनने तक का ज्ञान युग सेवा में मस्त रहने वाला मेरा जीवन सफ़र छोटी मोटी बीमारियों को मक्खन से बाल की तरह पार करते हुए सहज रहा। मुझे 3 जुलाई 2020 कोरोना काल को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर 3rd स्टेज पर होने से के कारण तय किया गया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। शिव बाबा ने मेरे मन को डगमग होने नहीं दिया। इस परिस्थिति को पार करने के लिए शिव बाबा को साथ रखते हुए मैं खुशी खुशी से अहमदाबाद के स्टर्लिन अस्पताल में एडमिट हुई। मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं थी। दोनों किनारे मौत। लेकिन 16 जुलाई 2020 की शाम को 6 बजे मेरे कमरे से सब जा चुके थे। अकेली थी, सन्नाटा था, क्योंकि पूरे विश्व को हिला देने वाली महामारी कोरोना की मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा तूफान था, क्योंकि एक तरफ कैंसर 3rd स्टेज पर होने के कारण ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था, तो दूसरी तरफ कोरोना पॉजिटिव होने के कारण डॉक्टर्स ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। मेरे सामने दोनों किनारे मौत ही थी। अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो कैंसर तेज़ी से आगे बढ़ता और कोरोना के कारण ऑपरेशन हो नहीं सकता था। अब मुझे दोनों महामारियों से लड़ना था। तूफान के ऊपर महातूफान खड़ा हो गया था। अस्पताल के नियमों के मुताबिक मुझे कोरोना अस्पताल में तत्काल शिफ्ट होना पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा कि जब आपका कोरोना नेगेटिव आएगा तब ऑपरेशन होगा। जैसे बाबा मेरी अग्नि परीक्षा ले रहा था। आदरणीय बड़ी दादियों की बहुत मेहनत के बाद 17 जुलाई 2020 को मैं अहमदाबाद में ही एक कोरोना अस्पताल में एडमिट हुई। इस अस्पताल में एक और परिस्थिति खड़ी हुई। अस्पताल के नियमानुसार बाहर से कोई भी खाना अंदर नहीं ला सकता था। हमारी बड़ी बहनों ने लाख कोशिश की, लेकिन अस्पताल के नियमों के कारण यह संभव नहीं हुआ। आखिर बड़ी बहनों ने मुझे फ़ोन पर कहा कि अब आप बाबा को याद करके खाना लेना। मैं
मुरझाकर शांत हो गई, क्योंकि खाना न खाऊं तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जब बचपन से ही भगवान के घर के अलावा कहीं पानी भी नहीं पिया तो खाना कैसे खा सकती थी। भगवान की दी गई इस धारणा को कैसे तोड़ सकती थी। अस्पताल से बना दोपहर का खाना मेरे सामने आया। सोचा मरना पसंद करूंगी, लेकिन यह खाना पसंद नहीं करूंगी। शिव बाबा को सामने देखा और खाने को बाजू में रख दिया। रोते रोते बाबा को याद करते सो गई। जैसे शिव बाबा मेरी अग्नि परीक्षा ले रहा था, शाम 5 बजे बड़ी दीदी जी का फोन आया कि अस्पताल ने अब सेवा केंद्र से तुम्हारे लिए खाना भेजने की छुट्टी दे दी है, खाना भेज। खाना भेज रही हूँ। मैं खुशी से झूम उठी, जैसे अब बाबा हर परिस्थिति रूपी कांटों के रास्ते में मेरे लिए फूलों की सेज सजा रहा था। योग से कर्म भोग पर विजय। मुझे जो कमरा मिला था उसमें 7-8 कोरोना के मरीज थे और 15 दिन तक मुझे यहाँ रहना था, परंतु मुझे एक रात भी यहाँ गुजारना पसंद नहीं था। एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति के जरिए दोनों बड़ी बहनों ने मुझे यहाँ से निकालने में बड़ी मेहनत की और बाबा ने अंत में सफलता भी दिलाई। डिस्चार्ज की सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मैं पालनपुर सेवा केंद्र पर रात को 2 बजे पहुंची। यहाँ और 21 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना पड़ा। उस दौरान मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। तब दवाई के साथ साथ योग का प्रयोग करना प्रारंभ किया। हर रोज़ शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक 7 बजे तक लक्ष्य लेकर बैठती थी कि मैं एक शक्तिशाली विजयी आत्मा हूँ। बाबा से शक्तिशाली किरणें ले कैंसर और कोरोना पर उनका प्रयोग किया। कमाल थी बाबा की, जो योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करवाई। कोरोना भाग गया तथा कैंसर 3rd स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसे लग रहा था कि हिम्मत का एकदम मेरा और 1000 गुना मदद बाबा की मिली। मेरा कोरोना नेगेटिव आया 7 अगस्त 2020 को और 13 अगस्त 2020 को मेरा ऑपरेशन नारायणी अस्पताल अहमदाबाद में तय हुआ। शिव बाबा ने मुझे बहुत सारी शक्तियाँ दी। इस परिस्थिति के समांतर मेरे लौकिक परिवार में लौकिक माताजी, बड़ा भाई और भतीजा भी कोरोना से जूझ रहे थे। मैंने अंदर से बाबा को कहा, बाबा मुझे इस पेपर में पास होना ही है, अब क्या करूं? रास्ता बताओ। उतने में जैसे बाबा सामने आए, मेरे सिर पर हाथ रखते ही महसूस किया कि मैं रूह इस दुनिया से परे कहीं जा रही हूँ। बाबा सामने पुष्पक विमान लेके आया, मुझे बिठाया। मेरे साथ 5-7 लोग और भी थे। मेरी लौकिक माँ भी थी। बाबा हम सबको बहुत दूर दूर ले गए। जैसे ही सबको पुस्तक विमान से नीचे उतारा, सब छोटे बच्चे बन गए।
मैंने अपनी माँ से पूछा, आप कैसे छोटी बन गई? आपको तो अभी बहुत सेवा करनी है। माँ ने जवाब दिया, बाबा ने कहा और मैं छोटी बच्ची बन गई। बाकी सबको वही छोड़ बाबा मुझे पुष्पक विमान में बिठाकर वापस ले आए। जैसे आत्मा इस शरीर में फिर से आ गई, आंखें खुली तो बाबा सामने था और मुझे बहुत सारी शक्तियाँ दी। बाबा ने मुझे महसूस कराया कि अब मुझे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन लौकिक माँ ने मेरे ऑपरेशन के पहले ही 10 अगस्त 2020 को लौकिक देह का त्याग किया। तब तक भाई और भतीजा भी कोरोना से बाहर आ चुके थे। कैंसर का सफल ऑपरेशन। फिर तय तारीख को कैंसर का मेरा सफल ऑपरेशन हुआ। यहाँ आश्चर्य की बात यह थी कि 21 दिन बाद भी कैंसर स्प्रेड नहीं हुआ था। डॉक्टर्स भी यह देख हैरान रह गए थे। यह सब बाबा की कमाल थी। ऑपरेशन के बाद रेडिएशन में मुझे न ही कोई जलन हुई और न ही रेडिएशन की जगह कोई काला धब्बा हुआ। डॉक्टर्स ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने कहा कि यह सब भगवान की कमाल है। ऐसे बाबा के साथ से छोटे बड़ों व सारे ब्राह्मण परिवार की दुआओं से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और ईश्वरी सेवाओं में मस्त हूँ। वाह बाबा वाह, क्या है कमाल आपकी, क्या है मदद आपकी। मेरे पास शब्द नहीं। आपका शुक्रिया करूं तो कैसे करूं। आज मेरा दिल गा रहा है। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं। प्रभु प्रेम के खेल निराले देखते हैं नसीब वालों। प्रभु प्रेम के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। अगर समस्याएं बड़ी होती तो समस्याओं की पूजा हो रही होती, भगवान की नहीं। अच्छा, ओम शांति।